हेलो गाइज, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट टाइम प्रोटीन टारगेटिंग पढ़ रहे थे उसके बारे में। ठीक है, तो हम प्रोटीन टारगेटिंग में कहाँ तक पढ़ चुके थे देखिएगा। हमने प्रोटीन टारगेटिंग में बात कर ली थी कि प्रोटीन टारगेटिंग के अंदर हमने बात की थी कि कोई भी जब प्रोटीन बनता है साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनने के बाद वो अपनी प्रॉपर डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। तो किसी ने पूछा कि वो कैसे पहुंच पाता है, उसके पास ऐसा क्या होता है जो उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लेके जा रहा है, या उसको न्यूक्लियस में लेके जा रहा है, या उसको प्रोक्सिसोम में लेके जा रहा है, या उसको माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोई से भी ऑर्गेनेली के अंदर लेके जा रहा है। तो उसमें कोई ना कोई सीक्वेंस है क्या ऐसा? तो मैंने कहा कि जो हमारी प्रोटीन होती है, प्रोटीन के एंड टर्मिनल पर, प्रोटीन का जो एंड टर्मिनल होता है, प्रोटीन के एंड टर्मिनल पर कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन को क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल के अंदर लेके जाते हैं। राइट है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी प्रोटीन, मैंने देखा कि एक प्रोटीन है जो साइटोप्लाज्म में थी, कुछ टाइम बाद उस प्रोटीन को मैंने पाया कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में चली गई। तो मैंने पूछा कि यार ये जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन पर जो सिग्नल सीक्वेंस है वो किसके लिए है? तो वो किसके लिए थे बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया के लिए थे। तभी तो वो प्रोटीन हमें माइटोकॉन्ड्रिया में मिली। राइट। अगर वो प्रोटीन हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलती तो हम बोलते कि इस प्रोटीन पर जो सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट है एंड टर्मिनल पे, वो कहाँ प्रेजेंट है? वो सीधी सी बात है, किसके लिए प्रेजेंट है? तो वो ER के लिए प्रेजेंट है। राइट। और एक मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी प्रोटीन अपने प्रॉपर डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है, देन उसके बाद में उसका जो सिग्नल सीक्वेंस है उसको कट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सिग्नल सीक्वेंस को अगर हम कट नहीं करेंगे तो हम उस प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर फोल्डिंग में दिक्कत आएगी। तो फिर किसी ने कहा कि आप सिग्नल सीक्वेंस को कट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिग्नल सीक्वेंस को अगर हम कट करते हैं तो हम उससे क्या कर सकते हैं, प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग कर सकते हैं। राइट। अब किसी ने मुझे कहा कि भाई दो तरह का क्या होता है, दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है। एक तो होता है को ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट, और एक होता है क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट, है ना। दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, को ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट और पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। आइए एक साथ ही क्लियर कर लेते हैं इसको। एक तो होता है CTT और एक होता है PTT। CTT मतलब क्या होता है, को ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट, और PTT का मतलब क्या होता है, पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट। राइट। तो हम इन दोनों को देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे एक बार कैमरे को चेक करना पड़ेगा कि कैमरा सेटअप कैसा चल रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा एक मिनट रुकिए। अब बिल्कुल सही है। तो हम बात करते हैं को ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट। देखो, को ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि देखो, जब ट्रांसलेशन के साथ ट्रांसपोर्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं को ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट। देखो, आप इस चीज को लिख सकते हो, नाम से पता लग रहा है। को जहां पे आता है ना, को का मतलब होता है साथ साथ, हिंदी में, है ना। तो को ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के साथ साथ जब ट्रांसपोर्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं को ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट। और पोस्ट ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? पोस्ट का मतलब होता है बाद में, हिंदी में लिख रहा हूं मैं। पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो ट्रांसलेशन के बाद अगर ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट। तो ये देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा। आप मुझे बताइए, ये मेरे पास राइबोसोम है, राइट। ठीक, मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ आपके लिए। ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर ये रखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस ट्यूब के अंदर अमाइनो एसिड दिया, वो भी कैसा,
रेडियो लेबल। तो अब यहाँ पर देखो, ये तो हमारा mRNA है, तो यहाँ पर अब मेरे पास जो प्रोटीन बनेगी वो प्रोटीन कैसी होगी बताओ? रेडियो लेबल होगी। अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने इसको दो अलग अलग ट्यूब में ले लिया। एक तो मैंने, ये लो जी, बड़ी बनाते थोड़ा, एक मैंने ट्यूब लिया और इस ट्यूब में मैंने इसको डाल दिया, राइट, और एक मैंने दूसरी ट्यूब लिया और इसमें भी मैंने ये डाल दिया, ये लो जी, है ना। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं चेक करने जा रहा हूँ कि यार को ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है और पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। मतलब ये देखने जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कहाँ पर तो को ट्रांसलेशन चल रहा है और कहाँ पर पोस्ट ट्रांसलेशन चल रहा है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया दिया और मैंने इसको भी माइटोकॉन्ड्रिया दिया। मैंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया, देखो पहले इसकी बात कर लेते हैं। मैंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया दिया, जैसे ही मैंने इसमें डाला ना तो साथ के साथ मैंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया और मैंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया दिया 2 घंटे बाद में। क्या दिया मैंने 2 घंटे बाद में इसको? माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैंने देखा कि जब मैं इसको साथ के साथ माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर रहा हूँ, साथ के साथ जब मैं इसको ऑर्गेनेल दे रहा हूँ, तो आफ्टर कुछ टाइम बाद मुझे इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मुझे इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से पता है क्या ऑब्जर्व हुआ? मुझे इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से ऑब्जर्व हुआ रेडियो एक्टिविटी। मुझे इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से क्या ऑब्जर्व हुआ? रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व हुई। ठीक है। अब मैंने देखा कि यार सीधी सी बात है, और यहां पर मैंने देखा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया था, इस माइटोकॉन्ड्रिया से रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व नहीं हो पाई। नो रेडियो एक्टिविटी, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में नो रेडियो एक्टिविटी, राइट। तो मैंने क्या पाया कि जब मैंने साथ के साथ ऑर्गेनेल दी, देखो जब हमारे पास अभी ट्रांसलेशन प्रोसेस चल रहा था, अभी ट्रांसलेशन हुआ नहीं है, कंप्लीट चल रहा है। देखो राइबोसोम से प्रोटीन निकल रहा है, तो इस कंडीशन में मैं 2 कंडीशन लेके चल रहा हूँ। जब मैंने साथ के साथ ऑर्गेनेल प्रोवाइड की तो क्या हुआ, और जब मैं 2 घंटे बाद दे रहा हूँ तो क्या हुआ। तो जब मैंने साथ के साथ ऑर्गेनेल दिया तो मैंने देखा रेडियो एक्टिविटी आ रही है मुझे, और जब मैं 2 घंटे बाद देता हूं तो मैंने पाया नो रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व। तो मैंने देखा माइटोकॉन्ड्रिया से रेडियो एक्टिविटी नहीं आ रही है, तो मतलब ये क्या हुआ। तो फिर मुझे यहाँ पे देखने को मिला कि भाई जब हमारा ट्रांसलेशन चल रहा होता है, अगर उस टाइम आप ऑर्गेनेल दे देते हो और आपको रेडियो एक्टिविटी मिल रही है, इसका मतलब कौन सी प्रोसेस चल रही है? इसका मतलब चल रहा है को ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसलेशन के साथ साथ ही ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस हो रही है। और अगर आप 2 घंटे बाद देते हो तो भैया कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि चल क्या रहा था, को ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट। आपको अगर साथ के साथ ऑर्गेनेल दी तब तो रेडियो एक्टिविटी आएगी, लेकिन अगर आपने 2 घंटे बाद में दी ऑर्गेनली तो कुछ नहीं होगा। 2 क्या, फिर तो आप 50 घंटे, कितना भी टाइम बाद दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अगर साथ के साथ दोगे तो ही रेडियो एक्टिविटी आएगी। क्यों? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? को ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट की, राइट। अगर आप 2 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 10 या 50 घंटे बाद देते हो तो भैया यहाँ पे प्रोटीन बन चुका है। ऐसी बात नहीं यहाँ पे प्रोटीन नहीं बनेगा, 2 घंटे बाद प्रोटीन बन चुका है, लेकिन ये प्रोटीन यहाँ पे नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि भैया प्रोसेस क्या था, को ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसलेशन के साथ ही ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसलेशन के बाद में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, वो तो पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट की बात हो जाएगी। तो याद रखना, समझ में आ गया। तो यहां से रेडियो एक्टिविटी आ रही है, मतलब हमने क्या देखा कि यहां पर क्या चल रहा है, यहां पर को ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट चल रहा है, मतलब ट्रांसलेशन के साथ साथ ट्रांसपोर्ट चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने देख लिया रेडियो एक्टिविटी आ रही है। अगर 2 घंटे बाद हम दिए तो हमारे पास यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं आई। इसका मतलब ये सीधे सीधा एग्जाम्पल बता के जा रहा है कि भैया आपको उस टाइम देना चाहिए था, आप लेट हो गए, आपने 2 घंटे बाद दिया है, अब तो वो प्रोटीन अंदर नहीं जाएगा, साफ साफ मना करके जा रहा है। वैसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट सेम है। ये आपका राइबोसोम है, ये वही mRNA, रेडियो लेबल, प्रोटीन, अमाइनो एसिड हमने दिए थे। तो अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं वही 2 ट्यूब में लेने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे उल्टा प्रोसेस करेंगे हम, वो देखो। और यहाँ पर मैंने क्या किया, ये एक ट्यूब ये ले ली, ये हमारा देखो ये रहा,
राइट। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको ऑर्गेनिल देने जा रहा हूँ साथ के साथ, मैं इसको साथ के साथ ऑर्गेनिल देने जा रहा हूँ और इसको मैं 2 घंटे बाद ऑर्गेनिल दे रहा हूँ। तो जब मैंने साथ के साथ ऑर्गेनिल दी तो मैंने देखा नो रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व, और यहां मैंने देखा 2 घंटे बाद में यहां पर जो ऑर्गेनेल थी, जो माइटोकॉन्ड्रिया था, उस माइटोकॉन्ड्रिया से क्या आ रहा है बताओ, रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व हुई। रेडियो एक्टिविटी क्या हुई, ऑब्जर्व हुई। जो क्या शो करके जा रहा है, ये शो करके जा रहा है कि भैया पहले यहाँ पे ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनेगा और फिर वो प्रोटीन उस ऑर्गेनेल में ट्रांसपोर्ट होगा। समझ पा रहे हो? तो आप अगर साथ के साथ दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि भैया ये पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट है, पहले ट्रांसलेशन होगा देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट होगा। तो अभी ट्रांसलेशन हुआ ही नहीं है, अभी ट्रांसलेशन चल रहा है। पहले प्रोटीन बनने दो, देन उसके बाद वो प्रोटीन बनने के बाद फिर आपकी ऑर्गेनेल में जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए रेडियो एक्टिविटी नहीं आई क्योंकि आपने साथ के साथ ही दे दिया, अभी प्रोटीन बना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपने 2 घंटे बाद दिया है क्या, ऑर्गेनेली क्या दिया है आपने 2 घंटे बाद में, ऑर्गेनेली जो भी माइटोकॉन्ड्रिया कुछ भी आपने दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर हमें माइटोकॉन्ड्रिया से रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व हुई है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट टाइम मिल गया प्रोटीन बनने का, प्रोटीन बन चुका है, ट्रांसलेशन हो चुका है, अब ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसलेशन के बाद ट्रांसपोर्ट होगा। तो इसलिए पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट का आपको समझ में आ गया होगा और को ट्रांसलेशन का आपको समझ में आ गया होगा। अगर ट्रांसलेशन के साथ साथ ट्रांसपोर्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं को ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट। तो देखो हो रहा है, ट्रांसलेशन के साथ साथ ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, रेडियो एक्टिविटी आ रही है। और अगर ट्रांसलेशन के बाद में ट्रांसपोर्ट हो, देखो पहले ट्रांसलेशन हुआ, पूरी प्रोटीन बनी और फिर ट्रांसपोर्ट हुआ, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो है पोस्ट ट्रांसलेशन ट्रांसपोर्ट। तो हमने आपको दोनों बता दिए हैं, सीटीटी क्या होता है और पीटीटी क्या होता है, राइट।